Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Myself CA Aditi Sehgal and this is of course another video in the दिल से सीरीज़, जहाँ पर मैं बैठी हूँ, खड़ी नहीं हूँ, मेरे हाथ में मार्कर नहीं है, मेरे पीछे बोर्ड नहीं है जिसमें मैंने कोई ग्रंथ लिखा हुआ है, ना मैं किसी को मरने मारने की बात कर रही हूँ, ना मैं किसी के चले जाने की बात कर रही हूँ, कोई रिटायरमेंट डेथ, कुछ बात नहीं हो रही। दिस इज़ अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेसन बिटवीन अस, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी वो टीचर जो कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। आई वॉन्ट टू बी अ फ्रेंड, मेंटर एंड गाइड। इसीलिए मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कि मेरे से कनेक्ट होइए, मेरे से अपने डाउट्स पूछिए, मुझे फीडबैक दीजिए, बातें कीजिए। तो ओके यहाँ पर अब और प्रमोशन नहीं, विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज दैट इज़ समथिंग मैं अभी भी कर रही हूँ, मैंने पहले भी किया है एंड प्रॉबेबली मैं आने वाले टाइम में भी करने वाली हूँ। ठीक है, द फीलिंग ऑफ बीइंग स्टक। एक तो जितनी भी मेरी वीडियोस है ना सत्य घटनाओं से आधारित है। ट्रस्ट मी, मैंने वो सारी बेवकूफ़ियाँ की हैं जिसके बारे में मैं मेंशन करती हूँ। बी एट वो टाइम राउंड ऑफ करना, बी एट वो अनरियलिस्टिक शेड्यूल बनाना 18-18 घंटे का, जो भी मैं बोलती हूँ कि मत करो, वो मैं अपने टाइम पे एक बार कर चुकी हूँ। ठीक है, तो तुम सबके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं क्लास 12th में बोर्ड्स हैं तुम्हारे मई में, सीए फाइनल्स के एग्ज़ाम्स हैं, इंटर के भी शायद मई में एग्ज़ाम्स हैं, मेरे भी जून में एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। हाँ, मैं सीए के बाद भी पढ़ाई कर रही हूँ ताकि फुल फ्लेजेड मैं टीचिंग में आ पाऊँ। उसके लिए कुछ डिग्रीज़ हैं जो मुझे इकट्ठी करनी है। तो आई विल पेंट यू अ पिक्चर। दिस इज़ समथिंग जो मैंने सीए के टाइम पे भी किया था, सीए की प्रेप के टाइम पर। दिस इज़ समथिंग जो मैं अभी भी करती हूँ। ठीक है, अपने आप को बहुत मुश्किल से मना के भैया तुमने पढ़ना शुरू किया। ठीक है, तुमने किताब खोली है, तुमने चैप्टर खोला है और मतलब तुम्हें थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि तुम क्या कर रहे हो, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे यार ये सब तो बहुत ही नया है, ये पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो तुम बोलते हो यार ठीक है, नहीं पढ़ना तो है ही है, चलो कोई बात नहीं पढ़ते हैं। एन आवर और सो इनटू स्टडिंग तुम्हें आती है नींद, और वो नींद कोई ऐसी वैसी नींद नहीं है कि मतलब ऐसे पानी पिया और चली गई या मुंह धोया और चली गई। वो नींद है कि भाई तुमने 3 क्लोरोफॉर्म वाले रुमाल सूंघ लिए, ऐसी नींद है वो। मतलब नींदों में गोते खा रहे हो तुम। ऐसी नींद तुम्हें आज तक कभी रात में नहीं आई होगी। हर रात को तुम कंप्लेन करते हो कि भैया मेरे को नींद नहीं आती, मेरे से सोया नहीं जाता जल्दी, और ये ऐसी नींद है कि बस कुंभकर्ण को मात दे दें हम, ऐसी नींद है ये। ठीक है, तुम कोशिश करते हो पानी वानी पी के कि नहीं खुद को मनाते हैं, पढ़ते हैं यार, मुश्किल से तो पढ़ना शुरू किया, बट समहाउ वो नींद कंट्रोल में ही नहीं आ रही एंड यू लाइक अच्छा ठीक है यार कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए मैं सो जाता हूँ। ठीक है, उठ के फ्रेश होके पढ़ूंगा, फ्रेश होके। अब ठंड है तो ऐसा तो है नहीं टेबल पे सो जाएंगे या ऐसे ही सो जाएंगे, हम कंफर्टेबल होके रजाई में सोएंगे। ठीक है, तो तुम ऐलान कर देते हो कि तुम सोने जा रहे हो और कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई उठाना मत, और तुम कंफर्टेबल होके रजाई में लेट गए। 5 मिनट भी नहीं लगते तुम्हारे रजाई में लेटने पे उस नींद को भागने में, 5 मिनट बस। ठीक है, और मतलब इस कप्पा नूडल्स बनने में इससे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, पर अब तुम कंफर्टेबल हो चुके हो तो अब खुद ही अपने आप ही ऑटोमेटिकली, तुम नहीं कर रहे हो कुछ भी, तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली या तो यूट्यूब पे चला गया, या तो नेटफ्लिक्स पे चला गया, या अमेजॉन प्राइम पे चला गया, या हॉटस्टार पे चला गया, या सोनी लिव पे चला गया, और तुमने शुरू कर दिया माइंडलेसली वीडियोस देखना, बिंज वॉच करना। और मतलब ऐसा भी नहीं कि तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है कुछ उस वीडियो देखने में, ऐसा भी नहीं कि दैट इज समथिंग इम्पॉर्टेंट, यू जस्ट वॉचिंग इट। ठीक है, एंड यू आर वॉचिंग इट माइंडलेसली। तो एक के बाद एक देखी जा रहे हो, घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, ये टाइम तो सोने के लिए अलॉटेड था, सबको तो लग रहा है तुम सो रहे हो, पर तुम सो नहीं रहे, कंबल से डॉल्फिन की तरह सिर निकाल के सांस ले रहे हो बस बीच बीच में, और वीडियोस देखी जा रहे हो। ठीक है, पर अब डर लग रहा है कि अरे यार या तो सोना चाहिए था या तो पढ़ना चाहिए था, ये मैं क्या कर रहा हूँ।
पर वीडियो देखनी अभी भी बंद नहीं कर रहे। अब तुम गिल्ट में देख रहे हो एक के बाद एक एपिसोड गिल्ट में चल रहा है, या तो वो 10 मिनट का या तो वो 20 मिनट का, है ना। अनटिल अनलेस वो टाइम नहीं आ जाता जब तुमसे वो गिल्ट बर्दाश्त नहीं होता, एंड दैट इज ऑल्सो द टाइम जब दिन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, ठीक है। अब तुम एक्चुअली में थक चुके हो इतनी वीडियोस देख के, बट यूर लाइक कि नहीं 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 यार कोई बात नहीं, अभी भी टाइम है, अभी भी पढ़ेंगे, और तुम फिर से पढ़ने बैठते हो। पर इस टाइम वो गोते खाने वाली नींद नहीं आ रही, इस टाइम ये वो वाली नींद है जब एक्चुअली में तुम्हें नींद आ रही है, क्योंकि तुम थक चुके हो, तुम्हारी आंखें थक चुकी हैं इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने की वजह से, एंड यू डोंट इवन रियलाइज कि तुम कब तुम लुढ़क चुके हो, कब तुम सो चुके हो, और फिर यू वेक अप द नेक्स्ट डे विद टन्स ऑफ रिग्रेट, ठीक है। एंड मे बी उसके बाद तुम अनरियलिस्टिक शेड्यूल बनाओ या जो भी, एंड दिस इज नॉट समथिंग जो सिर्फ एक ही दिन होता है, दिस इज समथिंग जो हर दूसरे दिन या हर तीसरे दिन या हफ्ते में 2 बार ऐसा होगा ही होगा, या फिर मतलब जब भी तुम पढ़ने की कोशिश करते हो तुम्हारे साथ तब ऐसा होता है, और फिर तुम अपने आप को गालियाँ देते हो कि ओए होए आ की करता मैं मेरे से बुरा कोई है नहीं, ये नहीं, फलाना नहीं, ढिमका नहीं, मैं ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता। What is this? That is just a feeling of being stuck. Because when you are stuck, जब तुमने वो किताब खोली और तुम्हें वो कॉन्सेप्ट याद नहीं आया, या तुम्हें वो बहुत टफ लग रहा है, या तुम्हें वो समझ नहीं आ रहा, तुम रेस्टलेस हो जाते हो, और उस टाइम पे तुम टेम्परेरी एस्केप्स ढूंढते हो कि यार फॉर द टाइम बिंग इफ आई डोंट हैव टू डील विद इट, कितना मज़ेदार होगा। और वो टेम्परेरी एस्केप्स हमारे हाथ में है, ये वीडियोस, ये जितने भी हमारे पास, क्या है ये एस्केप ही तो है, रियलिटी से एस्केप है। तो वो 10 मिनट या 20 मिनट की टाइम फ्रेम में तुम उस कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे हो, हाँ, बट एट द बैक ऑफ योर माइंड फ्रंट में कुछ और ही चल रहा है, फ्रंट में कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा, फ्रंट में वो वीडियो चल रही है बस। बट इट इज़ नॉट इवन कि तुम वो वीडियो एंजॉय कर रहे हो या वो शो एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि नहीं एंजॉय कर सकते, क्योंकि एट द बैक ऑफ द माइंड तुम्हें पता है कि तुम्हें एक्चुअली में भी क्या कर रहे होना चाहिए, राइट। That is called being stuck, and this is not something जो सिर्फ स्कूल वालों के साथ होता है, this is something जो हर बंदा एक्सपीरियंस करता है, and it is not just related to studies। हम ये temporary escapes हर सिचुएशन से बचने के लिए हम ऐसे escapes ढूंढते हैं, और हम इतने नखिद लोग हैं कि जब तक तीनों ब्रह्मांड के ज्ञाता हमारे पास आके हमारे सिर पे टपली मार के ना बोले ना कि भाई अगले महीने एग्जाम है, पढ़ ले, या 15 दिन बाद एग्जाम्स है, अब तो पढ़ ले, तब तक हमें भी शर्म नहीं आती, हम नहीं पढ़ते, क्योंकि somehow वो escape is comfortable, right? Not dealing with a difficult concept is comfortable than facing it और फिर खुद को हारता हुआ देखना उसके सामने, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉकडाउन हुआ था ना अभी, तो मेरे को बड़ा चस्का चढ़ा था फिटनेस का, पतला होके दिखाऊंगी और ये सब, ठीक है। तो मेरे पास एक जिम की मेंबरशिप आई, वो ऑनलाइन ही चलता है सब उनका, ठीक है। तो उसमें ना वो प्लैंक करना सिखा रहे थे, ठीक है। अब मेरे को पता है ये पुशअप्स प्लैंक मुश्किल होते हैं, बट ऐसे कितने ही मुश्किल हो जाएंगे, क्या ही है। और मैंने ऐसे, भाई तुम्हारा करके दिखाएगा, क्या है ये, 1 मिनट, बस 1 मिनट के लिए टिकना है बस। और मैंने वो प्लैंक मतलब वो शुरू किया, टाइमर शुरू हुआ, ट्रस्ट मी 20 seconds into it and I was on the ground। भैया इतना वजन लेके घूम रही हूँ मैं अपने ऊपर, मेरी बेचारी कमज़ोर बाजुएं मतलब कांप रही थी बाजुएं, मतलब ऐसे कांप रही थी बाजुएं। इट वॉज सो डिफिकल्ट। एंड उस टाइम पे इवन दैट लाइंग ऑन दैट हार्ड कोल्ड फ्लोर वॉज मच मोर कंफर्टेबल दैन गेटिंग अप, ठीक है। एंड दैट इज द काइंड ऑफ फेज वी आर ऑन ऑल स्टक इन राइट नाउ, ठीक है। इट इज़ दैट फेज ऑफ लाइफ जहाँ पर हम कोशिश करके like we are lying on that floor, ठीक है। and we know we have to get up, we know we have to like या तो हम प्लैंक दोबारा से कोशिश करेंगे, ठीक है, या तो हम वैसे ही उठेंगे। we can't just keep lying on the ground, right? या तो उठना है या तो प्लैंक दोबारा से करना है, पर उठना तो है ही है। so हम सब कहीं ना कहीं उस स्टेज पे है जहाँ पर हम एक प्लैंक करके धरती पे पड़े हुए हैं, ठीक है।
एंड दैट इज़ सो कंफर्टेबल कि हमसे उठा नहीं जा रहा। बट ब्रो याद रखना है कि उठना तो पड़ेगा। तुम अभी उठो, तुम 5 मिनट बाद उठो, तुम 10 मिनट बाद उठो, तुम 15 मिनट तक पड़े रहो उस फ्लोर पे, पड़े रहो, 15 मिनट बाद ही सही उठना तो पड़ेगा, राइट? या तो तुम खुद के उससे उठ जाओगे, या तो तुम्हारे पीछे घर वाले आ जाएंगे कि भाई तो क्या कर रहा है ये प्लैंक करना था, प्लैंक बन के जमीन पे नहीं पड़ना था। सो दैट इज व्हाट विल हैपन। सी whatever you're doing right now, जो भी तुम ये टेम्परेरी एस्केप्स ढूंढ रहे हो, you'll have to get out of it। तो या तो तुम अभी ही अपने आप को उस अनकंफर्टेबल पोजीशन पे डाल के ट्राई टू गेट आउट, ठीक है, या फिर यू वेट फॉर इट टू पाइल ऑन पाइल ऑन पाइल ऑन पाइल ऑन, और जब तीनों ब्रह्मांड के ज्ञाता तुम्हारे पास आएंगे कि भाई क्या कर रहा है, तो या तो उस टाइम पे उठना। बट इवन आई एम स्ट्रगलिंग विद यू, ठीक है, बट let's try now, let's try facing that difficult concept। let's start with watching, just अगर तुम क्लास 12th में हो so of course start by watching my video, ठीक है। but jokes aside, अगर तुम, हाँ सही में, अगर तुम 12th क्लास में हो, start by watching a video, not random video like study वाला वीडियो, एक लेक्चर वाला वीडियो। अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है, अगर तुम सीए के एस्पिरेंट हो, स्टार्ट बाय रिवीजन लेक्चर। एक रिवीजन लेक्चर देख के तो देखो, है ना। मे बी जो चीज़ तुम्हें समझ नहीं आ रही हो, बस उस टाइम तुम्हारा माइंड लॉक हुआ पड़ा है उधर, ठीक है। मे बी इट इज़ जस्ट अ ब्लॉकेज, वो चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, तुम्हें बस लग रही है क्योंकि तुम इतने टाइम बाद बुक्स खोल के देख रहे हो, अरे ये दुनिया, नई दुनिया, ठीक है। सो what I want to say कि this what you're feeling right now, this is not permanent, this too shall pass, and it depends upon you कि वो कितने पेस पे पास होगा, right? So hold on and try just stepping out of your comfort zone। उस ज़मीन से उठने की कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा करके कोशिश करो। इवन 10-10 सेकेंड का भी अगर तुम इंक्रीमेंट लगाते हो तो वो मिनट वाला मार्क टच हो जाएगा प्लैंक में, ठीक है। सो धीरे धीरे करके कोशिश करोगे, देयर इज़ नो वे, एब्सोल्युटली नो वे कि यू डोंट अचीव व्हाट यू वांट। आई डिड इट एंड इट सीम्ड इम्पॉसिबल at one point of time। let me tell you, it seemed impossible। मैंने हद से ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट कर रखा था, and I had no sense of direction कि मैं क्या कर रही हूँ। but yeah, मैंने एक स्टेप अपने कंफर्ट जोन के बाहर लिया, and the rest is history। so I hope you I know इसमें इतना solution नहीं था, I just wanted to put it out there for everyone who's feeling stuck right now, that nobody is coming to help you but you, ठीक है। मैं जितना भी बोल लूँ, कोई जितना भी बोल ले, even I have to realize this, that nobody can help me but me। लोग मेरी बातें सुन सकते हैं, मेरी rants सुन सकते हैं, but मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलाने की भी कोशिश कर सकते हैं, बट वो चलने के लिए स्टेप तो मुझे ही लेना पड़ेगा ना, राइट। सो या आई जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट देयर। आई होप इट हेल्प्स यू इन सम वे और द अदर। कोई भी तुम्हारे फीडबैक है, कुछ भी तुम्हें बोलना है, कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। माई इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेजेस आर ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, keep trying, keep up the spirit, try to get up from the ground, finish that plank, and I'll see you guys next time. Bye bye.